इस बिल को रोकने के लिए 3-4 आदमी पर नजर थी। एक नीतीश कुमार पर जिनके पास 12 एमपी है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास जिनके पास 16 एमपी है, एक चिराग पासवान के पास जिनके पास 5 एमपी है और एक जयंत चौधरी जिनके पास 2 एमपी है। इन चारों लोगों के एमपी को मिलाकर 272 तक पहुंचते हैं। सबको नीतीश ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि ठीक, आप बेफिक्र रहिए, हम लोकसभा में बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास इतने एमपी हैं। अगर हम वहां पर अमित शाह के सामने कहें कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, 272 वोट मिलता तो ये बिल रुक सकता था। 272 एमपी अगर मुखालफत करते तो ये बिल रुक जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। चंद्रबाबू नायडू तो जनाब आंध्र प्रदेश के अंदर वो टोपी और दाढ़ी लगाकर नमाज, तरावी की नमाज में जाता, अफ्तारी में अफ्तारी करता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। नीतीश कुमार टोपी और तौलिया डालकर वो मुसलमानों के हिमायती बनते। लेकिन जब मुसलमानों के अकीदे और इनकी वक्फ बोर्ड को लूटने के लिए जब कानून बन रहा था तो उस वक्त आप मुसलमानों की मुखालफत में, वक्फ बोर्ड के बिल की मुखालफत में आपने वोट नहीं दिया, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मेरे भाइयों, मैं तो शुक्रगुजार हूं आपके इस बंगाल के ममता दीदी का कि इन्होंने मुखालफत की, पुरजोर मुखालफत की है इस बिल की। लेकिन अफसोस इस बात पर भी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोला कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, बोलना चाहिए था। 33 एमपी होते मुसलमानों के तो यह बिल रुक सकता था। क्या पूरे भारत के अंदर 33 एमपी मुसलमान चुन नहीं सकता? चुन सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या करेंगे 10, 12, 15 एमपी लेकर, अरे कभी कभी एक एमपी लेकर सरकार की जड़ें हिला दी जाती है। आप बात करते हैं 542 एमपी थे, उनमें से सिर्फ 33 एमपी अगर मुखालफत कर देता तो यह बिल रुक सकता था। इसीलिए भारत के मुसलमानों, अब सियासत पर भी काम करने की जरूरत है। जमीयत उलमाए हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमारत शरिया, जमात इस्लामी, शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब आपको जितनी धार्मिक कामों पर आप मेहनत करते हैं, अब आप हर इलाके में, हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने कैंडिडेट खड़े कीजिए। 90 सीट जीती जा सकती है एमपी की मुसलमानों के वोट से। जब 90 सीट जीती जा सकती, जब 90 एमपी मुसलमानों के बन सकते हैं तो क्यों नहीं बनाते? हम उम्मीद करते हैं नीतीश कुमार से, उम्मीद करते हैं चंद्रबाबू नायडू से, भीख मांगते नहीं देंगे हम किसी को वोट। हम आज से अपना वोट लेकर हम अपने एमपी को बना सकते हैं और सरकार अगर कोई आपके खिलाफ बिल आएगी तो उस बिल को रोक भी सकते हैं आप। लेकिन आज तक हमने मेहनत नहीं की, आज तक हमने इस पर कोई सोचा नहीं। तो लीजिए बिल बन गया। अब इस बिल के खिलाफ लोग बोल रहे हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सही, लेकिन बड़े बड़े लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बिल को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज तक जितने भी बिल बने हैं, कानून बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर थोड़ी सी तरमीम हुई है, चेंज नहीं, बदला नहीं गया, रोक नहीं लगा। राज्यसभा में भी 119 वोट चाहिए पास करने के लिए, तो जो लोग रोक सकते थे उनके पास 104 ही वोट थे। भारतीय जनता पार्टी के पास 125 वोट थे, वहां पर भी वो बिल पास हो गया। अब तीसरे नंबर पर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा ये बिल, राष्ट्रपति जी मोहतरमा सिग्नेचर करेंगे, ये कानून बन जाएगा। अब आप चीखते और चिल्लाते रहिए। इसीलिए मुसलमानों, अपने बच्चों को पढ़ाइए और सियासी और समाजी और मिली एतबार से बेदार रहिए। अल्लाह से रिश्ता मजबूत कीजिए, अल्लाह से। तो ये वक्फ का मामला अभी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा गरमाया हुआ। वक्फ है क्या, ये भारत के अंदर अभी नहीं बना, बल्कि वक्फ का मामला बहुत पुराना है। बल्कि इस जमीन पर जो सबसे पहली जगह
वक्फ का मतलब होता है दान कर देना, अल्लाह के नाम पर किसी चीज को कुर्बान कर देना। जैसे आपकी ये मस्जिद है, पहले नहीं थी, आप गांव बस्ती वालों ने मेहनत करके आपने ये मस्जिद बनाई, और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन जाहिर सी बात है कि किसी की पर्सनल ज़मीन होगी। बहुत से लोग तो ऐसे ही अल्लाह की मस्जिद के लिए ज़मीन दे देते हैं। तो जिसने मस्जिद की ज़मीन अल्लाह के लिए दे दी, अल्लाह के नाम के लिए कुर्बान कर दिया, वो ज़मीन अल्लाह के लिए वक्फ हो जाती है, कुर्बान हो जाती। अब उस ज़मीन पर जिसकी पहले से ज़मीन थी, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। इसी को वक्फ बोलते हैं, दान कर देना, कुर्बान कर देना। तो ये आज से नहीं चल रहा, बल्कि इस ज़मीन पर, इस धरती पर सबसे पहली मस्जिद कौन से बनाई गई? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह शरीफ। और वो ज़मीन, वो मस्जिद बनाकर अल्लाह के लिए वक्फ कर दी गई। हालांकि उस मस्जिद को बनाने वाले हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, अल्लाह के आर्डर से हुआ। लेकिन ये वक्फ का जो मामला है, दान का जो मामला है, ये बहुत पहले से है। ऐसा नहीं है कि अभी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे हैं, मिस्टर योगी मोदी बैठे हैं तो वक्फ का मामला अभी से चल रहा है या भारत के अंदर है। वक्फ का मामला पूरी दुनिया में है, और वक्फ हदीस का, कुरान का एक बेहतर अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जंगे बद्र में, जो सबसे बड़ी और पहली जंग लड़ी गई, उस जंग में बहुत सारे कुफ्फार जहन्नम में गए, कत्ल किए गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस जंग में यहूदी ने 6 बागात, बागीचा, आम का बागीचा होता है, खजूर का बागीचा होता है। तो उस ज़माने में सऊदी अरब में अल्लाह के नबी के इलाके में खजूर के बागात होते थे। तो 6 बागात एक यहूदी ने अल्लाह के नबी को वक्फ कर दी, अल्लाह के नबी को हदिये में दिया कि नबी ये लीजिए, ये हदिया आपको है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 6 बागात को लेकर अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया कि जाओ, मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। तो अब ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, तो अब इससे आने वाली आमदनी का मालिक कौन होगा? वो किस पर खर्चा होगा? तो वक्फ की आने वाली आमदनी से ये खर्च होगा गरीब पर, यतीम पर, मिस्कीन पर, लाचार बेबस इंसानों पर। तो भारत के अंदर तो ये वक्फ की एक बोर्ड है। भारत में 32 वक्फ बोर्ड है। शिया वक्फ बोर्ड है, वो जो शिया अकीदे के लोग, उनका वक्फ बोर्ड अलग है। सुन्नी वक्फ बोर्ड है जिसमें हम लोग आते, हमारा वक्फ बोर्ड अलग है। सिख वक्फ बोर्ड है, हिंदू वक्फ बोर्ड है, उनके यहां भी वक्फ बोर्ड है। क्रिश्चियन वक्फ बोर्ड है, जैन वक्फ बोर्ड है। 32 वक्फ बोर्ड है भारत के अंदर। अब इस वक्फ बोर्ड में जमीनें कितनी हैं? तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। पूरे भारत के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन। सारे वक्फ बोर्ड को छोड़कर सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड, इस वक्फ बोर्ड के ऊपर मोदी सरकार, मौजूदा सरकार, गृह मंत्री अमित शाह, वो एक नया कानून लेकर आए। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड चलता कैसे है? अभी तक कैसे चलता था? इस वक्फ बोर्ड में इसको चलाने का एक सिस्टम था। वो ये था कि वक्फ बोर्ड का जो मेंबर है, जो चेयरमैन है, वो सरकार के तरफ से ही, स्टेट सरकार के तरफ से बहाल किए जाते थे। जैसे 2 मेंबर, पार्लियामेंट से 2 मेंबर आ गया, विधानसभा से 2 मेंबर आ गया,
जुडिशरी से 2 मेंबर आ गया, सिविल लाइन से 2 मेंबर आ गया, एक कमेटी बन गई। लेकिन वो कमेटी में सब लोग मुस्लिम होते थे। अब जो नया कानून आया है, इस नए कानून में मेंबर सिर्फ मुस्लिम नहीं होगा बल्कि इसके अंदर हिंदू भी मेंबर बनेगा। यहां पर आपत्ति है। हमारा धार्मिक मामला है, हमारी मस्जिद का मामला है। मस्जिद के अंदर कमेटी कौन बनेगी? मस्जिद की कमेटी बनती है जो मुसलमान होता है, जो नमाजी होता है, जो ईमान अल्लाह पर है, अल्लाह के रसूल को जो मानता है। अब यहां पर कहेगा कि नहीं, मस्जिद की कमेटी तुम 2 हिंदू को डाल दो तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमारे मस्जिद के मामले में मुसलमान ही बेहतर है मेंबर बनने के लिए कमेटी में। कोई हिंदू कैसे हमारे मस्जिद के झगड़े को हल कर सकता? या फिर अगर किसी हिंदू की मस्जिद का मंदिर की कोई कमेटी है तो हिंदू की मंदिर की कमेटी में मुसलमान नहीं जा सकता। तो ऐसे ही हिंदू के वक्फ, मुस्लिम के वक्फ बोर्ड में, उनके अराकीन में, उनके मेंबरान में हिंदू की कोई जरूरत, गैर हिंदू की, गैर मुस्लिम की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मौजूदा कानून लाकर वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू को भी घुसाने की कोशिश की जा रही। एक तो ये एतराज। अब तक होता क्या था कि वक्फ बोर्ड की जमीन कहां है, कैसे है, ये ढूंढने का काम। कोई झगड़ा हो जाता था, बहुत से लोग ऐसे होते थे कि भाई हमारी जमीन है, वक्फ बोर्ड का कब्जा है, तो उस झगड़े का हल कौन करता था? बोर्ड का कमिश्नर करता था। डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर ऐसा होता था, वो गवर्नमेंट के तरफ से, सरकार के तरफ से बहाल होता था। उसका काम ये था सर्वे करना। अगर कोई कहता था कि ये जमीन हमारी है लेकिन वक्फ बोर्ड का कब्जा है, तो ये डायरेक्ट इस जमीन का झगड़ा सर्वे कमिश्नर करता था। सर्वे कमिश्नर कि देखते हैं कि ये आदमी की जमीन है, पेपर लाओ जी, तुम्हारी जमीन है, तो झगड़ा वो सॉल्व करता था। लेकिन अगर उसका मामला ज्यादा उलझ जाता था तो ये केस चला जाता था ट्रिब्यूनल में। बहुत से लोगों को ट्रिब्यूनल मालूम नहीं है। तो ट्रिब्यूनल एक अदालत है वक्फ बोर्ड का, उसमें 3 लोग होते हैं। एक जज होता है और एक एसपी डीएसपी यानी सिविल लाइन से आता है, स्टेट सरकार भेजती है, और एक बहुत ज्यादा कानून का जानकार होता है। उसमें 3 लोग होते हैं। 3 लोग बैठकर देखते हैं कि ये वक्फ का जो झगड़ा है वो भी एक अदालत है, वो सिविल अदालत की तरह उनका भी मामला होता है, उनको भी पावर होती है। तो वहां पर जाता है मामला। ये एक अदालत है, फास्ट ट्रैक अदालत। जैसे रेलवे अदालत है, रेलवे ट्रैक अदालत है, बिजनेस के लाइन से यानी हर चीज का एक फास्ट ट्रैक अदालत होती है, वैसे ही ट्रिब्यूनल एक अदालत है। वहां पर जाकर झगड़े का मामला हल होता था। लेकिन अब किया क्या है कि अब वो कमिश्नर जो था सर्वे करने का, उसको हटाकर डीएम को पावर देगा, और वो डीएम के फैसले के बगैर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड का होना या ना होना तय करेगा। एक तो ये चीज यहां पर गलत है। और भी बहुत सारी बातें हैं। वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 4.5 लाख जमीन रजिस्टर्ड है, बाकी 4.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये जो 4.5 लाख जमीनें जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये टोटल जमीनें हड़प कर ली जाएंगी। इसलिए कि सरकार कहेगी कि वक्फ बोर्ड वालों, तुम्हारे पास, तुम जो कहते हो कि ये जमीन हमारी है, तो लाओ तुम्हारे पास क्या दलील है। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स, पेपर नहीं होगा, तो सरकार कहेगी कि ये तुम्हारी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन। तो इसीलिए इन चक्कर में 4.5 लाख एकड़ जमीनें चली जाएंगी। अगर आपकी इस मस्जिद का, अगर वक्फ बोर्ड के पास कोई पेपर नहीं है, इसकी जमीन का कोई पेपर नहीं है, तो आपके बंगाल के अंदर जो वक्फ बोर्ड की जो नए कानून आए हैं, यहां का डीएम कहेगा जब तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो ये जमीन भी तुम्हारी वक्फ बोर्ड की नहीं होगी, ये जमीन गवर्नमेंट की होगी। इसलिए आज तक तुम जो जमीन पर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़ते थे, ये इल्लीगल है। इस मस्जिद को तोड़ो। यहां पर ये गवर्नमेंट अपने चाहे जिस एतबार से जो चाहे बनाएगी। ये साजिशें हैं। इसीलिए मुसलमान कह रहे हैं कि हमें वक्फ बोर्ड के अंदर तरमीम पसंद नहीं है। हाँ, कुछ कमी जरूर है, वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ कमियां हैं, कुछ खामी है, तो उसको सुधारिए आप। लेकिन आप ये चाहते हैं कि कमी है तो इस कमी को मिटाने के चक्कर में हड़प लो जमीन को, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। वक्फ अल्लाह के लिए कोई चीज अगर वक्फ हो जाती है तो उसको दुनिया का कोई बादशाह